अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ दिनों से ना कंजक्टिव जो है वो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी तैयारी नहीं है, या हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, या सर हम अप्लाई कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग 2023 का ये जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है इसके अंदर हम अपेयर ना हों। तो सर कोई हमारा लॉस तो नहीं हो जाएगा? क्या हम लोग सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जो 2023 का होगा उसके अंदर अपेयर हो सकते हैं? इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ इम्प्रूवर हैं, कुछ फ्रेश कैंडिडेट हैं, कुछ जो है वो 9th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, 10th के भी हैं और सेकेंड ईयर के भी हैं। इन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सिर्फ इस वजह से पेपर नहीं दे रहे कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि यार इतने थोड़े टाइम में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चों, उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ सॉल्व्ड हैंड रिटन इजी वर्डिंग के अंदर गेस रेडी किया है जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए है। आप उसको फर्स्ट एनुअल में भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड एनुअल में भी यूज़ कर सकते हो, वो भी है। जो आप लोग उसको लेके भी वहाँ से प्रिपरेशन करके भी इस थोड़े से टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम लोग सेकंड एनुअल में अपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट ईयर या 9th के पेपर पहली दफ़ा दे रहा है और अगर वो इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होता 2023 के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए क्या होगा? बच्चों याद रखिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप दोबारा से जो है वो 9th में और फर्स्ट ईयर में बैठ सकते हो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते अगेन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग जो है अगर आप एब्सेंट भी हो जाओगे तो आप सेकंड ईयर में चले जाओगे, नो इशू। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फिर आप लोगों ने ना कंबाइन एडमिशन भेजना होता है, और उसके ऊपर मेरी और भी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप दोनों लोग आप सेकंड एनुअल के अंदर अपेयर नहीं हो सकते। हाँ, अगर इन केस अगर आप इम्प्रूवर हो 9th के और फर्स्ट ईयर के, और आप लोगों ने दाखिला भेजा हुआ है या नहीं भेजा, और आप चाहते हो कि यार हम इस फर्स्ट एनुअल में अपेयर नहीं होते, हम सेकंड एनुअल में अपेयर हो जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई बच्चा 10th क्लास का है या सेकंड ईयर का है, अगर वो ऐसा करना चाह रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं ये एग्ज़ाम नहीं देता, मैं एग्ज़ाम दूंगा अपना सेकंड एनुअल का, मेरे पास टाइम भी हो जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, तो इनमें सारे लोग, चाहे कोई इम्प्रूवर है, चाहे कोई सैपली का स्टूडेंट है, चाहे कोई फ्रेश कैंडिडेट है, चाहे कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, आप सब लोगों के पास ऑप्शन है कि आप चाहो आप फर्स्ट एनुअल में अपेयर हो जाओ, आप चाहो तो आप सेकंड एनुअल में अपेयर हो जाओ, आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। बट यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो इम्प्रूवर है और वो एक दफ़ा जो है वो ऑलरेडी भी अपेयर हो चुका है, पहली दफ़ा इम्प्रूव कर चुका है, अब वो दूसरी या तीसरी बार अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए उसने दाखिला भेजा है, और अगर वो एब्सेंट हो जाता है, अगर तो वो कंप्लीट में एब्सेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो उसका जो पुराना इम्प्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट होगा वो वही रहेगा, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो अगेन पेपर देना चाहेगा तो भी उसके पास ऑप्शन है, पेयर हो के वो काम कर सकता है। बट अगर उसने एक या दो पेपर दे दिए तो फिर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, फिर उसका जो इम्प्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो एब्सेंट वाला रिज़ल्ट रखना चाहे तो रख सकता है जिसमें वो फेल है, और या फिर उसका जो पहला सबसे पहला रिज़ल्ट होगा एनुअल वाला, अगर वो रखना चाहे तो भी रख सकता है, उसके पास ये दो ऑप्शन होंगे। बट अगर कोई बच्चा इम्प्रूवर नहीं है, वो कोई रेगुलर है, कोई वो सैपली का स्टूडेंट है, अगर वो कुछ पेपर देना चाहे तो दे सकता है,
कुछ में एब्सेंट होना चाहे तो भी हो सकता है, नो इशू। जिसमें एब्सेंट हो जाएगा वो सेकेंड एनुअल में अपेयर हो जाए, जिसमें वो पास हो जाएगा, जिसमें वो पेपर देगा वो उसका कोई मसला नहीं है। फिर बच्चे यहाँ मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, हमने तो सुना है कि अगर हम 10th के हैं स्टूडेंट या सेकेंड ईयर के हैं और हम उसमें एब्सेंट हो जाते हैं तो सर वो जो हमारा 9th का और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में अपेयर नहीं हो रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें आप पास हो गए हो वो पास कंसिडर होंगे। आपके प्रैक्टिकल फिर अगेन हो जाएंगे सेकेंड एनुअल में जैसे अभी होने थे। मीन्स आप पहले पेपर दोगे, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल दे दोगे, तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एनुअल के अंदर 2 लोग अपीयर नहीं हो सकते। एक अगर कोई बच्चा जो है फर्स्ट ईयर का है और या कोई बच्चा जो है वो 9th क्लास का है और वो इस दफ़ा पेपर नहीं देना चाहता, वो चाहे कि मैं सेकेंड एनुअल में अपेयर हो जाऊं, वो ऐसा नहीं कर सकता। या कोई बच्चा ऐसा है जो इस दफ़ा उसने दाखिला नहीं भेजा फर्स्ट ईयर का और 9th क्लास का, और वो भी अगर चाहेगा कि यार मैं सेकेंड एनुअल में अपेयर हो जाऊंगा, तो उसके पास भी ये चांस नहीं है, उसके लिए ये पॉलिसी नहीं है। हाँ, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फ्रेश है या प्राइवेट है इवन के और वो 10th क्लास का है, या वो बच्चा जो है वो सेकेंड ईयर का है, अगर वो इस दफ़ा दाखिला नहीं भेज सका तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेकेंड एनुअल में अपीयर हो सकता है। या कोई बच्चा ऐसा है जो कंपोजिट दाखिला भेजना चाहता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का, और वो अभी नहीं भेजना चाह रहा, वो सेकेंड एनुअल में भेजना चाह रहा है, तो वो भी भेज सकता है। अब इसकी जो है बच्चे मुझसे डेट पूछ रहे होते हैं कि ये कब होना है, तो यार ये अभी तो जो है वो एग्ज़ाम फर्स्ट एनुअल के होने जा रहे हैं। इसके बाद 2 से 3 माह के बाद इनका तकरीबन 2-2.5 माह बाद रिज़ल्ट आता है, उसके 40 दिन के बाद आए इसके एग्ज़ाम होते हैं। आप यूँ अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन अगस्त के राउंड अबाउट जो है उससे आगे पीछे जो है वो एग्ज़ाम होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यार समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।